हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोजले ला। क्या है मोजले ला और क्या है मोजले ला हमें बताता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। सो मोजले ला। मोजले ने सन 1913 और 14 में एक करेक्टरिस्टिक एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में एक फंडामेंटल कंसेप्ट दिया एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है। जब उनके टाइम में जो पीरियोडिक टेबल, जो इसमें जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के रूप में अरेंज किया गया था। मतलब कि बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था उस पीरियोडिक टेबल में, उस टाइम में तो एटॉमिक वेट के बेस पे किया गया था। बट उसमें जो बहुत सारी एरर आ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने में, फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मोजले ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने करेक्टरिस्टिक एक्सरे, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट थे उनका एक्सरे एनालिसिस किया, करेक्टरिस्टिक एक्सरे एनालिसिस किया। तो जो उनसे जो एक्सरे निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस किया। जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, सभी एलिमेंट का करेक्टरिस्टिक एक्सरे का स्टडी किया और उनका फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो उनका करेक्टरिस्टिक एक्सरे परफॉर्म किया और उनकी फ्रीक्वेंसी जो मिट होती है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकाली और उनका जिस प्लेस पे है एलिमेंट, तो उन्होंने सभी एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक एक्सरे को परफॉर्म किया और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। अब मेजर करके उन्होंने एक प्लॉट बनाया, फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिटेड बाय एलिमेंट वर्सेस पोजीशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी है उसका अंडर रूट करके और पोजीशन नंबर, जो एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में उनका उसके और जो फ्रीक्वेंसी मिट होती है करेक्टरिस्टिक एक्सरे की और जो एलिमेंट्स थे उसका एक प्लॉट बनाया उन्होंने। और उन्होंने देखा कि जो प्लॉट आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया है। ठीक है। तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि एक 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 फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो स्टेप वाइज इंक्रीज होती है, वन बाय वन इंक्रीज होती है। इस प्लॉट को देखते हुए उन्होंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी कटेगरी एक्सरे की इमिट हो रही एलिमेंट से और उसका पोजीशन नंबर एलिमेंट जो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में उसके बेस पे उन्होंने प्लॉट बनाया। फिर उन्होंने देखा जो प्लॉट आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भैया स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, क्या है इसमें, वन बाई वन वेरिएशन क्यों आ रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसका नाम एटॉमिक नंबर है, वो स्टेप वाइज इंक्रीज होती है वन बाय वन, जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वैसे बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या नाम है, एटॉमिक नंबर। ठीक है। उसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। और
ये कर लिया। फिर उन्होंने एक फार्मूला दिया सिंपल सा, जो प्लॉट बनाया अंडर रूट जे और से पोजीशन नंबर का। फिर उन्होंने फार्मूला दिया ए जेड माइनस बी। जेड को क्या कहा गया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जेड को एटॉमिक नंबर किया गया, और जो ए और बी हैं ये कांस्टेंट है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक एटॉमिक नंबर का न्यू कॉन्सेप्ट दे दिया। तो कैसे बताएं कि जो एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी राइज हुई है वो कैसे ट्रू है? उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। निकिल और कॉपर, ठीक है। जो निकिल का एटॉमिक वेट होता है में भी 58.7 होता है, और जो कॉपर का होता है 58.9 होता है। उन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय कॉपर बाय कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो फ्रीक्वेंसी इमिट होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, जो एक्सरे इमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इस कॉपर से देखा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो निकिल है उससे कम आई। क्या बताया गया यहाँ पे कि उन्होंने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल में है उनका एटॉमिक वेट पे निकिल और कॉपर का जो अरेंजमेंट है, पहले निकिल आता है फिर कॉपर आता है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका एटॉमिक वेट मानकर 58.7 और 58.9 होता है। तो उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उन्होंने देखा कि जो इससे कॉपर से जो एक्सरे इमिट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकिल से कम है। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक वेट के बेस पे हम इसको क्या अरेंज नहीं कर सकते। एटॉमिक वेट के बेस पे हम इसको एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करेंगे। इसी धारणा को लेकर सारा पीरियोडिक टेबल में चेंज हो गया। जो एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंजमेंट किया गया था, राइट टू लेफ्ट एंड बॉटम टू टॉप, वो सारी पीरियोडिक टेबल चेंज हो गई। अब उसका अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया, क्योंकि आपके सामने मैंने प्रूफ दे दिया कि अगर एटॉमिक वेट के बेस पे करते हैं तो पहले निकिल आएगा, लेकिन अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे परफॉर्म किए, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं निकिल कॉपर से निकिल से, तो जो फ्रीक्वेंसी आती है कॉपर से एक्सरे की वो लेस है और निकिल की ज़्यादा है। इसका मतलब निकिल कॉपर के बाद में आएगा, कॉपर पहले आएगा निकिल पहले बाद में आएगा। और ये धारणा गलत हो गई कि निकिल पहले होता है। उन्होंने बताया इसको एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंजमेंट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। फिर उन्होंने कहा कि ये कॉपर पहले आएगा निकिल बाद में। ये रहा मोजले लॉ। मोजले लॉ सिंपल ये बताता है कि एटॉमिक नंबर के बारे में वो कंसेप्ट देता है और बताता है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे इतनी बड़ी चेंज आ गई। पहले तो साइंटिस्टों ने उससे एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंजमेंट किया था, बट मोजले लॉ के आने के बाद उन्होंने कहा कि एटॉमिक वेट के बेस पे न करके एटॉमिक नंबर के बेस पे करेंगे, क्योंकि ये हमने परफॉर्म किया। इसका आंसर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो आनी चाहिए थी निकिल की वो कम आनी चाहिए थे कॉपर से, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि निकिल की जो फ्रिक्वेंसी है एक्सरे की वो कॉपर से ज़्यादा है। तो यह धारणा रही मोजले लॉ की। क्या अच्छा नियम दिया। और उन्होंने ये भी देख लीजिए, और जो उन्होंने जो फार्मूला दिया डेल्टा यू ए जेड माइनस बी, बाद में उन्होंने ए और बी की कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली थी। उसका लंबा डेरिवेशन है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। और ये भी है 1913-14 में जब इन्होंने अपना ला दिया, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। उसी समय इनकी फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनकी मृत्यु हो गई, वर्ल्ड वार में। और जानते हो उनकी जिस समय क्या थी? उनकी एज उस टाइम पे 27 ईयर थी। तो उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा लॉ को दिया, नियम को दिया, और एटॉमिक नंबर का न्यू कॉन्सेप्ट दिया। और एटॉमिक नंबर के न्यू कॉन्सेप्ट आने पे सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी
और फिजिकल प्रॉपर्टी थी, अदर प्रॉपर्टी थी, उनका स्टडी करना बहुत आसान हो गया और करेक्ट आंसर भी आने लगा, ये देखा गया। सो ये रहा मोजिल्ला। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो